मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काय जात मिल समाज सब पावै निज पद राय बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शन। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अन्य मत की समीक्षा हो रही है। अन्य मत को क्यों जानना साहब? हमको तो अपने से मतलब है। आप अपनी अपनी बात बोलो, अन्य को जानकर क्या होगा? तो अल्प में इतना ही समझना कि जब हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो हम गंतव्य तक पहुंचते तो अनेक बार हमारे सामने दो राह आ जाती है। तो अन्य को नहीं जानेंगे तो यथार्थ मार्ग पर चल रहे कि नहीं चल रहे इसका भी श्रद्धा विश्वास हमको नहीं रहता है। और ये विश्वास होने के लिए हमको अन्य का ज्ञान या परिचय होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्टली ये जीव तो अंदर गया नहीं, आत्मा में गया नहीं है। तो आत्मा में नहीं गया है, ये उसी का परिचय है कि ये भटका हुआ है। और जब भटक गया है तो इसको अब सर्व प्रकार से ज्ञान कराया जा रहा है। अद्वैत ब्रह्म की चर्चा हो गई, बौद्ध की चर्चा हो गई, शिव मत की चर्चा हो गई, मीमांसकों की चर्चा हो गई और मुस्लिम मत की चर्चा हो गई। अब विचार हो रहा है श्वेतांबर मत का। श्वेतांबर मत क्या क्या विचारधारा लेकर खड़ा हुआ है, इसकी सर्वप्रथम पंडित साहब ने बात रखी है। पहले तो कहा कि इनका जो मुक्ति का स्वरूप है यही गलत है। वो एक तो अन्य लिंग के मुक्ति मानते हैं, एक तो स्त्री के मुक्ति मानते हैं, दूसरा वे गृहस्थों के घर में रहते हुए मुक्ति मानते हैं। ऐसे नाना प्रकार से वे मुक्ति मानते हैं। तो हमको इसमें आधारभूत एक ही बात है, एक होए तृण काल माँ परमार्थनो पंथ। परमार्थ का पंथ जो है या मोक्ष का स्वरूप जो है वो सबके लिए कॉमन एक ही है। मेरे लिए अलग, उनके लिए अलग, पंचम काल वालों के अलग, चतुर्थ काल वालों के अलग, ऐसे दो नियम नहीं होते। क्योंकि वस्तु स्वरूप दो वाला नहीं है, एक ही वस्तु स्वरूप है। और जैसी वस्तु है उसका निर्णय करके ही मोक्ष की ओर प्रयाण किया जाता है। और वस्तु अपने स्वभाव को बदलती नहीं है। जैसे चौथे काल में नमक खारा कम था या ज्यादा था या था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। चौथे काल में भी नमक नमकीन या खारा ही था और आज पंचम काल में भी वो खारा ही है और इसके आगे छठे काल में भी खारा होगा। और जिस काल में आप नमक का खारापन देखोगे तो आप एक ही टेस्ट पाओगे। अर्थात निष्कर्ष ये है कि वस्तु ने अपने स्वभाव को त्याग नहीं दिया है। जब वस्तु ने अपने स्वभाव को त्यागा नहीं है तो फिर मोक्ष का जो स्वरूप है वो भी एक ही प्रकार से होगा, अन्य प्रकार से संभव नहीं है।
इसका मतलब हमारे सामने जितने भी मत मतांतर है उन सब में सबका अभ्यास करके हमको अपने मत की दृढ़ता या अपने मत का विश्वास और यथार्थ रूप हो जाता है। अब बात आगे बढ़ाते हुए पंडित साहब जो श्वेतांबर मत है उनकी देव शास्त्र गुरु संबंधी कैसी अयथार्थता है इसका भी चिंतन करते हैं और देव के संबंधी प्राथमिक तौर पर कहते हैं कि देव को आप जो शुद्धा लगती है ऐसा कहते हो, वे खाते हैं ऐसा जो कहते हो, तो ये बात तर्क संगत नहीं है, क्योंकि शुद्धा लगने के लिए उनको तीव्र असाता का उदय होना जरूरी है। मंद असाता के उदय में कार्य नहीं होता है। एक तो उनके 11 परिसर कहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी उसमें मोह का उदय ही नहीं है, तो उस मोह के उदय को लेकर वेदनीय जो है वो कुछ भी काम करने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुत्ता कब भौंकता है, जब मालिक साथ में हो। कुत्ता कब काटता है, जब मालिक साथ में हो, और जब मालिक नहीं होता है तो मात्र भोगता है। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदनीय की हयाती है, वेदनीय की हयाती में उसका उदय मात्र दिखाई देगा, लेकिन उसको लेकर कोई विशेष कार्य होता है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आहार की बात हो गई। उसी प्रकार कहते हैं कि उनका निहार भी नहीं होता और उनका उपदेश समोशरण के अलावा अन्य कहीं भी नहीं होता। समझ में आया? समोशरण को छोड़कर अन्य में कहीं भी नहीं जाते, जो कि श्वेतांबर भाइयों ने इनको माना है कि उनका निहार होता है, उनको रोग होता है, उनके ऊपर उपसर्ग आदि होते हैं। ये सब जो बातें हैं ये काल्पनिक है और देव का स्वरूप उन्होंने समझा नहीं है। उनको समझाने के लिए इसीलिए 18 दोषों से रहित ऐसा ही देव का स्वरूप कहा गया है, अरहंत का स्वरूप कहा गया है। ये इसके बारे में काफी बात है कि वो जो विचार करते हैं तो तर्क संगत नहीं है। उनके राग नहीं होते, द्वेष नहीं होता, उनको रोग नहीं होता, उनको राग विस्मय नहीं होता, उनको पसीना नहीं आता, आदि आदि भूख प्यास की बात है, जन्म मरण जरा नहीं होता, ये सब बातें हैं। और 34 अतिशय उनके जो माने गए हैं, तो 34 अतिशय और क्या है? तो उनको अगर स्वयं को ही भूख लगने लग जाए, वहां तो जो जीव समोशरण में जाता है उसकी भूख मिट जाती है, तो जो समोशरण जिसके निमित्त से खड़ा हुआ है उसको भूख लगे, ये कितनी हास्यास्पद बात है। तो तर्क से और युक्ति संगत नहीं है। दूसरा गुरु का स्वरूप बताते हैं और गुरु के स्वरूप में कह रहे हैं कि ये वस्त्राधिक रखते हैं, वस्त्राधिक 14 उपकरण रखते हैं। तो वहां पर फिर से बताया कि ये वस्त्राधिक क्यों रखते हो आप? तो कहते हैं कि इससे स्थिरता होती है। लेकिन पंडित साहब कह रहे हैं कि वस्त्राधिक से स्थिरता होती है, तो कोई गृहस्थ घर में रहकर वो भी वस्त्राधिक के साथ में है, तो उसको भी आप अपरिग्रही मानो। साक्षात वस्त्राधिक रखना ये परिग्रह के खाते में है, जाता है, और आप कह रहे हो कि हम अपरिग्रही है, तो बात तर्क संगत नहीं है। इस न्याय से तो हमको गृहस्थों को भी अपरिग्रही मानना पड़ेगा। तो आपने जो तर्क दिया है कि वस्त्राधिक से अपरिग्रहित्व, ये योग्य नहीं है। फिर वे कहते हैं कि नहीं, उनको ममत्व नहीं है और उसको लेकर उसको चोरी हो जाए या कोई ले जाए तो क्रोध नहीं करते, उसको बेचकर खाते हैं, उसका कुछ पैसा कमाते नहीं है और प्रमाद नहीं करते। उनके होते हुए वे प्रमादी नहीं होते। तो पंडित साहब ने कहा ये बेतुकी बातें मत करो, तुमने ये परिग्रह ग्रहण किया है, अवधारण
ये उसी का परिचायक है कि तुम्हारी उसमें इष्ट बुद्धि है। और जहाँ जहाँ इष्ट बुद्धि होती है उसके अभाव में अनिष्ट बुद्धि है ही है। जैसे मुझे कपड़े में इष्ट बुद्धि है, भोजन में इष्ट बुद्धि है, तो भोजन नहीं मिल रहा है तो मुझे अनिष्ट भाव होगा ही होगा। ये अत्यंत प्रैक्टिकल बात है। जैसी मेरी पैसे में इष्ट बुद्धि है तो मुझे पैसा नहीं मिलता है तो उसमें अनिष्ट बुद्धि होगी या उसको लेकर जितने भी निमित्त बनेंगे उन सब निमित्तों में अनिष्ट बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है, राइट। प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट खरीदने के लिए जो जो मुझे अनुकूल होंगे उनमें मुझे इष्ट बुद्धि, और जो जो उस प्लॉट खरीदने में मुझे बाधा पहुंचाएंगे उन सब में मेरी अनिष्ट बुद्धि होगी। तो कहने की बात इतनी है कि पंडित साहब यहाँ पर ये लगा तर्क दे रहे, कपड़े तुमने पहने हैं ये इसी का परिचय है कि तुम्हारे कपड़े में इष्ट बुद्धि पाई जाती है और उसके अभाव में तुम्हें दुख होगा ही होगा, तो तुम क्रोध आदि कषाय में प्रवृत्ति करोगे, ठीक है। और प्रमाद नहीं करते हो ऐसा कहते हो तो भी बात नहीं है। कोई तुम आज एक वस्त्र लेकर प्रमाद नहीं करते हो ऐसा कह रहे हो, कल कोई कहे मैं रजाई लेकर प्रमाद नहीं करता हूँ, और कोई कुछ कुछ उपकरण लेकर प्रमाद नहीं करता हो ऐसा कहेगा, तो हम किसको माने। कोई तो एक पैरामीटर सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तुम थोड़े दिन बाद अपने शास्त्रों को तोड़ मरोड़ दोगे और उसमें कुछ अलग प्रमाण डाल दोगे और हाँ ये रजाई भी चलती है ऐसा भी कह दोगे, तो ये बात कुछ तर्क संगत नहीं है। इसलिए तुम प्रमाद नहीं करते हो ये बात भी हमको घटित नहीं होती। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ये वस्त्रादिक नहीं लेंगे तो फिर शीत आदि से व्याकुल होंगे। तो पंडित साहब ने यहाँ पर सात्विक जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो वस्त्रादिक नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसी सहज शरीर बुद्धि हट गई है, शरीर में सुख बुद्धि हट गई है। क्यों? क्योंकि इनके तीन कषाय चौकड़ियों का अभाव हो गया। तीन कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, इन सब का अभाव हो गया। और क्या हुआ है, अब जो संज्वलन कषाय बची है ना वो तो जल पर रेखा के समान ऐसी कषाय है जिसमें ताकत ही नहीं है। और ऐसी कषाय होने की वजह से क्या हो रहा है, वो भी जब उदय में आती है उस समय में उसके सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होता है। मात्र क्या रहता है, देशघाती स्पर्धक होते हैं और ये देशघाती स्पर्धक इनके संयम का घात करने में समर्थ नहीं है, अर्थात शरीर में एकत्व बुद्धि स्थापित करने में वो समर्थ नहीं है। एकत्व बुद्धि या उसमें राग बुद्धि कहूँ, एकत्व बुद्धि ये श्रद्धा की तरफ जाता है, लेकिन जो राग भाव है शरीर में जो ममत्व का जो परिणाम है उसमें इष्ट बुद्धि है वो स्थापित करने में समर्थ नहीं है। ऐसा पंडित साहब ने शीतादिक से लेकर उनको कोई तकलीफ नहीं होती। शीतादिक मतलब क्या, शीत को लेकर इनको तकलीफ होगी, उष्णता को लेकर तकलीफ होगी, या फिर सोकन पड़ेगी, तीव्र वर्षा को लेकर उनको तकलीफ होगी। ऐसे बहिरंग प्राकृतिक संयोगों को लेकर भी इनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। फिर बाद में वो कहता है कि जिन शास्त्रों में तो 14 उपकरण रखने कहे हैं और 14 उपकरणों में तो वस्त्र पात्र आदि सब है, तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कोई भी उपकरण लिखा नहीं है, ये सब परिग्रह के खाते में आते हैं। हमारे यहाँ तो वस्त्र का एक धागा या वस्त्र एक लंगोट तक रखता है कोई भी, तो वो मुनि नहीं कहलाता, वो तो श्रावक कहलाता है। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वस्त्र रहकर स्वयं को महंत कहलवाना ये तीव्र कषायपना है, और तुम ये सब
उच्चता प्राप्त करने के लिए तुम ये कषाय भाव में प्रवृत्ति करते हो। ठीक है, तो ये बात कल आई। उसके बाद में उसने कहा कि दिगंबरों के उपकरण रखने में उसने प्रश्न खड़ा किया और उसने कहा कि दिगंबर भी तो रखते हैं ना उपकरण, हमने 3 रखे, हमने 14 रखे, तुमने 3 रखे ना, तो वो परिग्रह कहो उसको। तो पंडित साहब कह रहे नहीं, इससे धर्म का पालन होता है, इसलिए हम इसको परिग्रह के खाते में नहीं डालते। हाँ, यदि यही उपकरण जैसे ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, अपनी पंडिताई प्रकट करने के लिए उसका इस्तेमाल करे तो वह परिग्रही है। यदि पीछी बुहारी लगाने या झाड़ू मारने के लिए आप प्रयोग करते हो तो वो परिग्रह ही है। और यदि कमंडलू नहाने धोने के हिसाब से तुम उसका प्रयोग करते हो तो वो भी परिग्रह में है। या किसी को पानी आदि पिलाने के लिए तुम उसका उपयोग करते हो तो परिग्रह ही है। समझ में आया? तो उपकरण है, लेकिन उसका प्रयोग जिस प्रकार से हो रहा है उसको लेकर ये परिग्रह के खाते में लेना या नहीं लेना ये निश्चित होता है। ठीक है, तो ये बात अपन ने देखी। अब आइए पृष्ठ क्रमांक 155 पर हम यहाँ से प्रकरण को चालू करेंगे। तथा घर घर, अभी बहुत जबरदस्त बात है, याचना नामक एक परिचय ही है। याचना परिचय जय, ऐसा 22 परिचयों में एक याचना परिचय है। तो कह रहे हैं कि याचना, पंडित साहब प्रश्न कर रहे हैं, कम हियर, तुम यहाँ पर तुम लोगों के घर जो आहार मांगने को जाते हो तो याचना करते हो, ए भाई हमको दे दो, ए भाई हमको दे दो, तो ये क्यों करते हो? और वे पूछते हैं तुम जाते तो हो, तो याचना करना ये पाप है या धर्म है? मुझे पहले बताओ। यदि तुम कहोगे धर्म है तो तुम में और संसारी में क्या फर्क हुआ, या जो गृहस्थ है उसमें क्या फर्क हुआ? और यदि धर्म नहीं है तो उसमें प्रवृत्ति क्यों देखी जाती है तुम्हारी? तो प्रवृत्ति क्यों करते हो अगर धर्म नहीं है तो? ऐसा प्रश्न पंडित साहब करने वाले। इसको लेकर अब बहुत अच्छी चर्चा चलने वाली है। तात्विक चर्चा होगी, अर्थात अपने बुद्धि को थोड़ा सा शार्प रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए, मात्र श्वेतांबर मत को नहीं पकड़ना है। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है, जो मत इस प्रकार की प्रवृत्ति में उनका निरूपण या प्ररूपण होता हुआ दिखाई देता है, उन सब में ये दोष समझना चाहिए। ठीक है, हीनादिक रूप से सब में पाया जाता है तो उसका वो अपना अपना विचार करे, और ये योग्य नहीं है इसलिए वहां से हटने का उद्यम करे, या एटलीस्ट हट नहीं सकते तो अनुमोदन तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, तथा घर घर याचना करके आहार लाना ठहराते हैं। मतलब क्या करना? सब घरों में जाना और सबसे थोड़ा थोड़ा, गोचरी कहते हैं वो लोग, तो गोचरी के रूप में सबसे इकट्ठा करना भोजन और वो एक जगह पर लेकर आना, आहार लाना। ठीक है, तो पहले तो यह पूछते हैं, अब ये पंडित साहब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे तो पहले तो यह पूछते हैं कि याचना धर्म का अंग है या पाप का अंग है? याचना करना ये धर्म है या पाप है? पहले तुम हमको बताओ। वो जवाब दे ही नहीं रहा है, तो पंडित साहब एक और प्रति प्रश्न कर रहे हैं, मतलब वही समाधान कर रहे हैं। यदि तुम कहते हो कि धर्म है तो मांगने वाले सब धर्मात्मा हो गए। जैसे मैं किसी के पास गया, ए भैया 10 रुपया दो, ए भैया 50 रुपया दो, तो वो धर्मी कहलाएगा, और जो पैसा नहीं मांगता है वो तो अधर्मी हो गया।
तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए याचना करना धर्म तो नहीं लगता है, हमारे सत्सत विवेक को ऐसा लग रहा है। ठीक है। और पाप का अंग है तो मुनि के किस प्रकार संभव है? और यदि तुम कहते हो कि याचना करना, याचना करके आहार लेना ये तो पाप है, तो तुम क्यों करते हो? क्योंकि मुनि तो सावध्य योग के त्यागी होते हैं, अर्थात वे निरवध्य कार्य में ही प्रवृत्ति करते हैं, आरंभ से रहित कार्य में प्रवृत्ति करते हैं, जहां पर पाप नहीं हो उस कार्य में उनकी प्रवृत्ति होती है। ये तो सरल सरल न्याय है। देखो, अपना जैन धर्म ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अगर उस थॉट प्रोसेस को हम अच्छे से पकड़े तो उस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम हर बिंदु की परीक्षा करें, उसकी समीक्षा करें, और वो धर्म के अनुरूप है या विपरीत है, इसका निर्णय हम अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही बात है कि हर कथन का प्रयोजन एक आत्मा की तरफ ले जाना है। हर कथन का प्रयोजन पर में अपनत्व बुद्धि या कर्तृत्व बुद्धि का हटाना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कथन जिनवचन नहीं है, वो जनवचन है, जनवाणी है। समझ में आया? जिनवाणी नहीं हो सकती। अब देखो आगे बढ़ते। फिर यदि कहोगे लोभ से कुछ धनाधिक की याचना करे तो पाप हो, यह तो धर्म साधन के अर्थ शरीर की स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिए आहार आदि की याचना करते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि हमारा लोभ हो कुछ मांगने के लिए, आजकल तो बहुत बात बिगड़ गई है। आजकल तो पहले ही मेनू डिसाइड हो जाता है, हमारे लिए ये बना कर रखना, हम ये ले जाएंगे, हमारे लिए वो बना कर रखना, वो ले जाएंगे। लेकिन अब हम उस बात में नहीं जा रहे। एक नॉर्मल कह रहे हैं कि लोभ से कुछ धनाधिक की याचना करे तो पाप हो, यह तो धर्म साधन के अर्थ है शरीर की स्थिति के लिए। क्या तर्क दिया? हम आहार जो घर ग्रहण, हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। पैसा मांगेंगे तो वो बिल्कुल याचना नहीं करे, वो तो गलत ही है। हम तो आहार मांग रहे हैं, और वो आहार भी इस शरीर की अवस्था रखने के लिए। देखो, क्योंकि दिगंबर मुनि भी आहार ग्रहण करते हैं, और वे कहा श्रावक के घर होकर ही ग्रहण करते, मतलब श्रावक ने जो दिया है वही आहार ग्रहण करते, तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेस में क्या फर्क है? ये उनके घर पर जाते, वहां भोजन नहीं करते, इकट्ठा करके लेके आते हैं। और दिगंबर मुनि उनके घर पर वो जितने भाव से, अहोभाव से परोसता है श्रावक, तब तक वे ग्रहण करते हैं। थोड़ा भी अहोभाव में उसको कमी दिखती है तो वे वहीं पर आहार का त्याग कर देते हैं। समझ में आया? 40 दोष 32 अंतराय टाल कर लेते हैं। एक एक दोष देखेंगे तो कितनी दुर्लभता है मुनि के आहार होने की, इसका भी हमको ज्ञान हो सकता है। मतलब वो तो अपन ने चर्चा की है पूर्व में, बट समझने की बात इतनी है कि मुनि को आहार कराना भी कितना एक टास्क है, और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना भी कितनी दुर्लभ है। ये हम एक एक वो दोष और उसके अंतराय को समझे तो हमको ये सब मतलब गंभीरता से विचार करें तो उसका ज्ञान हमको हो सकता है। क्या कह रहे हैं? हम धनाधिक मांगे तो लोभी, हम धनाधिक नहीं, हम आहार मांग रहे हैं, और आहार भी क्यों? इस शरीर की अवस्था रखने के लिए। तो अब इसका समाधान पंडित साहब दे रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। आहार आदि से धर्म नहीं होता, शरीर का सुख होता है। क्या कह रहे हैं? मान लो तुमने भोजन किया, भोजन किया तो क्या हुआ? तुम्हारी असाता का अभाव हुआ, लेकिन वो शरीर का कार्य हुआ। इसमें आत्मा को क्या लाभ हुआ? ये तो बोलो। और धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है,
और तुम शरीर के पोषण में धर्म की क्रिया मान बैठे हो। भाई ऐसा नहीं है, आहार करने से कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। शरीर की स्थिति रही, शरीर की स्थिति रहकर क्या करोगे? देखो, शरीर की स्थिति रहकर तुम अगर आत्मा में स्थिरता करो, और वो जब शरीर वो आहार भी ग्रहण कर रहे हो उसमें भी हे बुद्धि हो, तो हम कुछ माने, लेकिन हे बुद्धि थोड़ी है, उपादेय बुद्धि है, ये चाहिए इससे शरीर अच्छा रहेगा, ऐसी मान्यता के साथ में तुम आहार ग्रहण कर रहे हो। देखो, आपने यहाँ पर मूलाचार आदि ग्रंथों में तो ये कहा है, हे मुने, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा विद्रूप रूप लेकर तुम आहार ग्रहण करने के लिए श्रावकों में जाते हो, और ये आहार तुम्हारा कुछ भी कार्य करने वाला नहीं है। एक एक कण के लिए तुम इतने लालायित होते हो कि उनको मुख दिखाने के लिए जाते हो, ऐसी ताड़ना भी है वहां पर। मतलब यहाँ तो अयाचकता से जाते हैं तो भी ताड़ना, और वहां तो कह रहे कि ये तो हमारा राजधर्म है। देखो, दो प्रकार के भिखारी होते हैं। एक भिखारी वो होता है कि उसको कहे क्यों मांगते हो, जाओ ना, तुम थोड़ी मेहनत किया करो, अच्छे हट्टे कट्टे हो, तो वो कुछ बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ऐसे अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, और उसका तो ध्येय मात्र होता है कि पैसा बटोरना। दूसरे ऐसे होते हैं कि वे चंदा मांगते हैं और वो अपना अधिकार समझते हैं, नहीं देंगे तो दो चार गाली सुनाकर जाते हैं। मतलब तुमने नहीं दिया उसको कोई बार, उसके इच्छा के अनुसार उसको दान, तो उसको अत्यंत अत्यंत क्रोध आता है। समझ में आया? फिर कुछ कहते जाता है। अभी दिवाली हम सब ने दी होगी, तो दिवाली देते तो कोई खुश होता है, कोई खुश दुखी होता है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार उसको मिल गया तो वो खुश हो गया, इच्छा के अनुसार नहीं दिया तो शायद वो नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें बोनस उसका परम सिद्ध हक है ऐसा मान लिया। समझ में आया? तो ऐसे ही तुमने मान लिया, आहार श्रावकों ने देना चाहिए, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है, ऐसा तुमने मान लिया, और इस आहार से मेरी शरीर की स्थिरता या शरीर यथार्थ रहता है, ऐसी भी एक विपरीत मान्यता रखी है। सो तुम्हें कहते हैं शरीर अच्छा है इसलिए धर्म होगा, ये भ्रम हटा दो। शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, जल रहा है, ऐसी भी अवस्था में धर्म होता है। जैसे गच्छ कुमार का क्या हो रहा था? वे क्या भोजन कर रहे थे? अरे उन्होंने एक कण भी लिया नहीं था, डायरेक्टली वहां पर श्मशान में आए थे, और श्मशान में उनके ऊपर सर पर पाल रखी गई, और उस जलती हुई पाल में शरीर भस्मीभूत हो गया, और ये सिद्ध हो गए। कहने की बात, तुमने जो कल्पना की है कि शरीर के पोषण में धर्म होता है या शरीर बना रहता है और उससे धर्म होगा, ये भ्रामक कल्पना है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, फिर चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, ये तो उसकी अपनी योग्यता के अनुसार है। इसलिए मेरी भावना में कहा ना, लाखों वर्षों तक जीऊ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। तो भी वहां पे न्याय मार्ग की बात है। कहने की बात इतनी है कि इस शरीर की अवस्था कैसी भी हो, उससे धर्म नहीं होगा, ये किसने कहा तुम्हें? धर्म तो होता है, ठीक है। तो फिर तुम्हारी ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो प्रवृत्ति है, ये अति लोभ वाली प्रवृत्ति है, ऐसा पंडित साहब कह रहे। देखो, शरीर सुख के अर्थ अति लोभ होने पर याचना करते हो, अर्थात तुमने ये याचना की है ना, ये अति लोभ का कारण है। यदि अति लोभ ना हो तो आप किस लिए मांगता है? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते।
अगर वे चाहे तो दे दे, नहीं चाहे तो नहीं देते। लेकिन तुम जबरन उनके घर में घुसोगे, अब वो कहने वाले जबरन उनके घर में घुसोगे तो लोक लाजवश या भयवश या अपयशवश वे तुमको दे देंगे। इच्छा नहीं थी तभी भी देना पड़ेगा, तो क्या है, ये तुम्हारा अतिलोभ दर्शाता है। ठीक है, अतिलोभ हुआ वही पाप हुआ। पहले कहा अतिलोभ, अतिलोभ से हुआ पाप, और पाप से क्या हुआ, मुनि धर्म का नाश हुआ। क्योंकि मुनि धर्म में पाप तो होता नहीं है, क्योंकि 108 कोटि से पाप के तो त्यागी हुए हैं, और पाप का अभाव करने के लिए तो ये मुनि धर्म अंगीकार किया है। और मुनि धर्म में जाकर तुम पाप में ही प्रवृत्ति करोगे तो भले आदमी तो घर में ही अच्छे थे ना। बाहर जाकर तुमने जो जिस हेतु से गृहस्थ अवस्था का त्याग किया उसका तो कोई फल नहीं हुआ। ठीक है, तो तुमने एक घर छोड़ा और दूसरा घर स्थापित कर लिया, क्या बड़ा काम किया। ये पहला तर्क हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब वह कहता है मन में तो आहार की इच्छा हो और याचना न करे तो माया कषाय हुई। क्या कह रहा है, हमको जैसे हम कहीं किसी के घर गए और सामने वाले ने परोसा, मिठाई लेकर आया है, और मिठाई देखकर तो मुंह ललचाया है, और हम कहे नहीं नहीं बस 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 कहकर, मांगता तो नहीं है लेकिन खाने की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो फिर ऐसा अगर हमारे हो तो ये तो मायाचारी हो गई। हम नहीं किए और उसको देने की इच्छा हो नहीं हो, लेकिन हम मना करें तो ये तो मायाचारी हुई। क्यों, हमको तो इच्छा है ना, ऐसा ये कह रहा है। तो मतलब छल हो गया ना हमारा, हमारे स्वयं के साथ छल हुआ, तो ये मायाचारी हो गई, ऐसा उसका तर्क है। और याचना करने में हीनता आती है, सो गर्व के कारण याचना न करे तो मान कषाय हुई। और एक दूसरा तर्क दिया, मान लो हम याचना नहीं करेंगे तो कहेंगे इसको गर्व कहो, मान कषाय हो गया ना। बहुत मानी है, उसको बहुत मान लगता है, मान पान के बिना मैं कुछ नहीं लेता, ऐसा कहते हैं ना। तो मान नहीं करे मतलब थोड़ा सा लो ना लो ना लो ना, ऐसा नहीं किया तो हम लेते नहीं है, ये तो मान हो गया, सरलपना थोड़ी रहा। तो कह रहे दोनों तरफ से इसने एक तर्क, बहुत अच्छा तर्क दिया है। एक तो मायाचारी, अपनी इच्छा है और नहीं मांगना तो मायाचारी, और बहुत याचना करने पर भी नहीं लेना ये गर्व है, ये मान कषाय हो गई। तो कह रहे ये मायाचारी हो गई, मान कषाय हो गई, तो ये तो माया और मान ये तो पाप है। और फिर इसमें तो याचना नहीं करने में तो फिर क्या हुआ, नहीं करेंगे तो हमारी पापों में प्रवृत्ति होगी, ऐसा उसका तर्क है। समझ में आ रहा है क्या। देखो अब उसका समाधान, आहार लेना था सो मांग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनि धर्म किस प्रकार नष्ट हुआ। ये और एक प्रश्न किया है, अभी तक उसका समाधान नहीं आया। क्या, आहार लेना था तो मांग लिया, तो मुनि धर्म कहाँ गया, हमको समझाओ मुनि धर्म कहाँ गया। तो पंडित साहब अब इसके दो भागों में जवाब डिवाइड करने वाले। पहला जवाब वो माया और मान का निषेध करने के लिए करेंगे, और फिर दूसरा पैराग्राफ में मुनिपना कैसे गया ये अब वो समझाएंगे। ठीक है, आइए। जैसे किसी व्यापारी को उदाहरण दे रहे हैं, वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी और तो याचकता की बात कहूँ। देखो दो तीन छंद है, मैं थोड़े से छंद भी बोलता हूँ। छंद मतलब दो हाथ टाइप है। ओ याचक जिन धर्म है जैनी मांगत नाही, जो जैनी बन मांगत फिरे ते ठगिया जग माही। क्या कहा, अयाचक जिन धर्म है जैनी मांगत नाही, जे जैनी बन मांगत फिरे ते ठगिया जग माही। एक, इसलिए धर्मी जीव को कोई अपनी
आव भगत करे या धर्म के प्रति उसकी आहोभाव नहीं दिखे तो उसको अटक नहीं होती है कि हम किसी को बहुत सुनाए। हाँ, सामने वाले की रुचि हो, वो जिज्ञासा से आया है, समझने की बुद्धि से आया है, तो चाहे उतना देर दे सकता है। लेकिन कोई कषायवश महंतपना के लिए धर्म का अनुष्ठान अंगीकार करता है तो वहां पर वो अटकते नहीं है। ये तो साधारण श्रावक भी इतना करता है, तो मुनि अवस्था तो बहुत ऊंची है। क्या कह रहे हैं, एक छंद मैंने बताया, दूसरा छंद तुलसीदास का है। तुलसी करतल कर करो, करतल कर न करो, जा दिन करतल कर करो, ता दिन मरण करो। तब कर 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 है, कर मतलब हाथ। कह रहे हैं तुलसी हाथ कभी ऐसा नहीं करना, कर तल कर ना करो। तुलसी कर तल कर करो, तुम ऐसा करो, देने की मुद्रा में करो। जा दिन कर तल कर करो, ऐसी मांगने की मुद्रा में जिस दिन तुम्हारा ऐसा हाथ होगा उस दिन तुम मरण समझना। कितनी, ये तो अन्य मतियों ने ये बातें लिखी है। मांगना मतलब कितना बड़ा अपराध है, ये आपने को समझ में आ रहा है। आज के डेट में मांगना मतलब हक हो गया है, लेकिन एक जमाना था मांगना मतलब अपराध, शेम, बिग शेम, मरण करो, मगर मांगना नहीं, ऐसी एक ये बात थी। तो जब श्रावकों में ये बात प्रसिद्ध है तो मुनि याचक कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर और एक समाधान पंडित साहब एक उदाहरण के माध्यम से इसको पहले समझाएंगे। उदाहरण दो व्यापारियों का दे रहे हैं। दो व्यापारी है, दोनों ने एक जैसी दुकान है, लेकिन एक व्यापारी जो है वो चाहता है कि मेरी दुकान में जो ग्राहक आएगा मैं उसको दाम बोलूँगा, उसको वो दाम पटा तो वो ले लेगा, नहीं पटा तो मैं उसको बोलूँगा नहीं, ये भाई लो लो लो, इतने में लो, उतने में। नो रेट बार्गेन, नो कन्विंसिंग दैट क्वालिटी विलिटी क्या है। उसको जचा वो लेगा, नहीं जचा थैंक यू, जय जिनेन्द्र। ऐसा एक व्यापारी है। दूसरा व्यापारी वैसा है कि वो दूर के ग्राहक, ए भाई आओ आओ आओ, और क्या चाहिए, हमारे पास ये है वो है, इतना बोलता है। एक मतलब याचना करके बुलाता है। दूसरा उसको माल दिखाता है, माल दिखाने पर उसको दाम बोलने पर फिर से उसको माल जैसा नहीं, ए भाई और कितने में लेगा, कितने में लेगा, कितने में लेगा, फिर से वहां पर भी वो बार्गेन करता है। तो ये अति याचक दीन हुआ, ये ऐसा व्यापारी। देखिए क्या कह रहे हैं, दो प्रकार के व्यापारी। चलो पढ़ते ही है, फिर अपने को और समझ में आएगा। जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, सो दुकान पर तो बैठे। देखो उदाहरण के साथ में सिद्धांत घटित करना है, उदाहरण में अटकना नहीं, लेकिन उदाहरण के साथ में सिद्धांत। सिद्धांत क्या घटित करना है, मुनि आहार लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेते हैं तो किस प्रकार लेते हैं, ये अपने को घटित करना है। और उदाहरण बहुत सटीक यहाँ पर बैठ रहा है। जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, सो दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है। ओके, कैसे लगाएंगे, जैसे किसी मुनिराज को आहार का भूख लगी, असाता का उदय है, तो आहार की तो इच्छा है, तो इसलिए आहार के लिए वे नगर की तरफ बढ़ेंगे भी।
ओके, बढ़ेंगे, मुद्रा लेकर भी चलेंगे, ओके, यहाँ तक आ गया, इच्छा है, राइट। आगे, परंतु किसी ने वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो व्यापारी, ए भाई आओ हमारा माल लो, हमारा माल लो, ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं करता, किसी को बुलाता नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करता नहीं, कुछ नहीं, ओके। तो आदान प्रदान के लिए वो कोई भी किसी को इंसिस्ट करता नहीं। तो क्या करना, मुनिराज भी, ए भाई मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, ऐसी किसी को याचना करते हुए दिखाई नहीं देते, ओके। ये एक प्रकार का मुनि, देखो, एक प्रकार का व्यापारी, एक प्रकार का मुनि, ऐसा। स्वयमेव कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ को की मंदता है, माया व मान नहीं है। क्या क्या कहा, कह रहे हैं कोई आया, उसने माल मांगा, इसने माल दिखाया, माल उसको पसंद आया, उसने ले लिया और वो निकल गया। तो इतना तो हो गया, इसने व्यापार किया, 10% उसने प्रॉफिट भी कमाया, जो कुछ एक निश्चित प्रॉफिट कमाना था उसको कमा लिया और रख दिया। तो प्रॉफिट कमाया, ये इसमें लोभ है, लेकिन मान नहीं है और मायाचारी भी नहीं है, समझ में आया। अब ऐसे ही यहाँ पर आहार लिया, मुनिराज आए, मुनिराज गए, किसी ने पड़गान किया, नवदा भक्ति की, अहो भाव से उनको घर में अंदर ले गए, सब उसको निरंतराय दिखाई दिया, कहीं दोष भाषित नहीं हुआ, उनको कोई शंका भी नहीं आई, तो उन्होंने वहां पर आहार लिया, अत्यंत प्रमोदित होकर उसने आहार परोसा। तो इन्होंने भी उसमें से अल्प आहार उन्होंने भी ग्रहण कर लिया। तो कह रहे हैं हाँ, इसमें लोभता, शरीर में थोड़ी सी असहता थी, तो शरीर की स्थिति के लिए थोड़ा सा उन्होंने वो ग्रहण किया, लेकिन इसमें मायाचारी भी नहीं थी और कोई मान कषाय भी हमको दिखाई नहीं दी। उसने प्रश्न क्या किया था, मान कषाय होती है, गर्व है तो याचना नहीं करेंगे तो गर्व है और ये मान कषाय हो गई, और इच्छा है और नहीं मांगेंगे तो ये मायाचारी हो गई। तो ये दोनों ही बातों का खंडन यहाँ पर हो गया, समझ में आया, व्यापारी और मुनिराज, राइट। मान व माया नहीं है, माया मान कषाय तो तब होगी जब छल करने के अर्थ व अपनी महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु अच्छे व्यापारी के ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके माया मान नहीं कहते। अच्छा व्यापारी ऐसा किसी को ठगता नहीं है और ना उसको कोई किसी को कम दाम, किसी को ज्यादा दाम ऐसा लगाता है, सबको एक ही दाम लगाता है, इसलिए उसके मान या इसको माल देना, इसको माल नहीं देना, ऐसा भी उसको नहीं होता। वैसे मुनिराज का इसी के घर लेना, इसी के घर नहीं लेना, ऐसा कोई उनको ये नहीं होता। जहाँ पर निरंतराय और शुद्ध भोजन की व्यवस्था है उतना ही उनको चाहिए। कौन दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, ये बात नहीं है, ओके। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव रहित है, समझ में आया। तो स्वयं में कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करते हैं, तो उसके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है। मान माया कषाय तो तब होगी जब छल करने के अर्थ अपनी महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु अच्छे व्यापारी के ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार, अभी तो हमने लगाया, अब जस्ट पढ़ना है, उसी प्रकार मुनियों के आहार आदि की इच्छा मंद है, वे आहार लेने आते हैं, मन में आहार लेने की इच्छा भी है, परंतु आहार के अर्थ प्रार्थना नहीं करते हैं। स्वयं कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं, वहाँ उनके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है। माया मान तो तब होगा
जब छल करने के अर्थ व महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु मुनियों के ऐसे प्रयोजन है नहीं, इसलिए उनके मायामान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया और मान हो तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते हैं, उन सब के माया ठहरेगी, और जो उच्च पदवी के धारक नीच वृत्ति अंगीकार नहीं करते, उन सब के मान ठहरेगा, ऐसा अनर्थ होगा। अंतिम बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है। वैसे बीच का जितना फास्ट पड़ा वो तो अपनी चर्चा हो गई थी। देखिए और बात है, जैसे थोड़ी सी आपको बताओ, मान लीजिए कोई विद्वान किसी के घर भोजन के लिए गए हैं, तो भोजन के लिए गए हैं तो भोजन कैसे परोसना चाहिए? भोजन भक्ति पूर्वक परोसा जाता है, एक, क्योंकि विद्वान भी देखेगा इनकी भक्ति कितनी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मात्र टेबल रख दिया और वो सब चीजें रख दी है और चले गए अंदर, या खड़े रहे वहां पर एक जगह पर, ऐसा भी नहीं चलता। वहां पर ये लो ये लो ये लो ये लो, आपने कुछ लिया नहीं, आदि आदि कुछ बातें वहां पर होती है। तो ये तो एक मतलब आग्रह पूर्वक ये बात होती है। आग्रह क्यों होता है? जहाँ पर अपनत्व होता है वहीं पर आग्रह होता है, तो आग्रह पूर्वक ये रखा जाता है। और यदि विद्वान सामने थाली में नहीं है, थाली के बाहर रखा गया है, तो भी सच्चा जो जीव होगा, सच्चा त्यागी होगा या विरक्त होगा, उस थाली के बाहर की चीज को लेता नहीं है स्वयं से। सामने वाला जिसने बुलाया है वो यदि परोसे और इसकी इच्छा हो तो वो लेता है। मैंने इतनी बात क्यों कही? याचना यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी क्रुद्धता नहीं है उस आहार के प्रति। किसकी? एक विद्वान की जो गृहस्थ है। एक बात ये हो गई। दूसरा, हमने प्रतिमा पढ़ी है, प्रतिमा, और 11 प्रतिमा में किस प्रतिमा में वो आरंभ का, आहार संबंधी आरंभ का त्यागी कहा हुआ? 8वीं प्रतिमा में। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग हो गई। 10वीं प्रतिमा क्या नाम है? अनुमति त्याग प्रतिमा है, ठीक है। लेकिन अनुमति त्याग प्रतिमा में और एक बात होती है, अनुमति तो किसी को अनुमति नहीं देता है, लेकिन वहां पर तो घर में रहता है, घर में रहते हुए भी वो आमंत्रण डायरेक्टली स्वीकार नहीं करता। याद है 9वीं प्रतिमा में तो वो आमंत्रण लेता था, लेकिन 10वीं प्रतिमा में जब आया तो पहले दिन की एडवांस बुकिंग नहीं लेता है। डायरेक्ट जब आहार का समय हो गया, भोजन का समय, उस समय कोई गांव का व्यक्ति या घर का व्यक्ति आएगा, उनको रिक्वेस्ट करेगा, इच्छामी करेगा, चलिए भोजन तैयार है, प्लीज आप लीजिए भोजन, ऐसा आग्रह पूर्वक ले जाएगा। यदि कोई आता नहीं है तो वो स्वयं होकर किसी के घर जाता नहीं है और किसी के प्रति रोष करता नहीं है, वो तो साम्य भाव धारण करता है। कौन सी भूमिका है? 5वां गुणस्थान, 10वीं प्रतिमा, वहां पर भी ये सब हो रहा है। तो उछली जो मुनि अवस्था है वहां ये कार्य क्यों नहीं होगा? अर्थात जो नीचे ही प्रैक्टिस कर रहा है, ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा था? ऊपर की भूमिका में तकलीफ ना हो, और अब ऊपर की भूमिका में आ गए और सब भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये छल करना योग्य नहीं है। याचना भोजन के लिए, आहार के लिए याचना करना योग्य नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा ये नीचे की 2 पंक्तियां देखनी, राइट। इसलिए उनके माया मान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया मान हो तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते, उन सब के माया ठहरेगी, ठीक है। और उच्च पदवी के धारक नीच प्रवृत्ति को अंगीकार नहीं करते, उन सब के
मान ठहरेगा। जैसे मुझे कोई कुछ गिफ्ट ला के दे दे, ठीक है, अब मैं वो ना लूं, किसी को क्या लगेगा, बहुत मान कषाय है। अरे मान कषाय नहीं है ये यहाँ पर कह रहे हैं ये मान कषाय नहीं है, ये गर्व नहीं है, हमको इसमें कोई सुख नहीं है, ये तो सहज जो है तो है, हमको इसकी अपेक्षा ही नहीं है। बस आप तो धर्म मार्ग में लगो, आप धर्म की बात सुनो, इसमें हमको सब कुछ है, आपसे हम ये अपेक्षा नहीं रख रहे, तो ये मान कषाय नहीं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे, कोई उच्च पदवी के धारक नीच वृत्ति अंगीकार नहीं करता, मतलब ऊंचे स्थान में रहकर वांछा करना कि समाज वाले मुझे कुछ करे, मुझे कुछ दे, ये तो ऊंची भूमिका में रहकर तुमने क्या किया, अपेक्षा रखी, तो ये नीच कार्य हुआ, और ऐसा नीच कार्य किसी से नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपने एक साधारण उदाहरण दिया। ठीक, तो ये मान कषाय का खंडन। माया का क्या कह रहे हैं वो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते, उन सब के माया ठहरेगी। ठीक है, मन ही के द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते हैं, तो उनके ही माया ठहरेगी। तो अरे क्रिया में भी तो तकलीफ है ना, क्रिया में हुआ तो अपने आप मन और वचन में आया ही है, तो वहां पर फिर एक ही मन के माध्यम से किया गया प्रॉब्लम ही, विचार ही वहां पर माया में लिया जाएगा, तो वो भी योग्य नहीं है। तथा तूने कहा, ये कितना जवाब हुआ, ये जवाब कितना हुआ, याचना नहीं करनी चाहिए, मान और माया को लेकर हुआ है। लेकिन मान और माया जो हुआ है, इससे क्या हुआ, अतिलोभ हुआ है एक बार, और अतिलोभ में पाप हुआ, और पाप होने से मुनि धर्म नहीं रहा। तो अब उसने प्रश्न खड़ा किया था, देखो ऊपर, आहार लेना था तो मांग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ, जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि तुमने ये क्यों किया, मुझे चाहिए था तो मैंने किया, समझ में आया, मुझे लगा ऐसा करना चाहिए तो मैंने किया, वो बराबर बोलता है ना, इसमें क्या गलती हो गई। और अक्सर लोग गलती करते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या गलती हो गई। हाँ होता है ना, कभी कभी ये होता है कभी कभी, या ये गलती क्या हो गई, ये स्वीकार करने की बात नहीं है। और वो यही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अतिलोभ क्या है, हमने याचना की, इसमें आती मतलब इसको गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे। जैसे लोग होते हैं ना, मैंने जवाब उदाहरण दिया था, कुछ लोग दक्षिणा मांगते हैं और 100 रुपया दो, 100 रुपया नहीं दे, 5 रुपये भी दे तो भी बोलता है क्या दिया, अरे 100 रुपया तो देना चाहिए, मतलब वो हक में लगता है, उनको हक है अपना। तो ऐसी बात यहाँ पर है, तो उनको कुछ गलत नहीं दिखाई देता, तो ये लोभ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसको यहाँ पर प्रश्न किया है कि हमने जो आहार मांगा, इसमें अति लोभ क्या है। अब इसका जवाब, सो अति कषाय हो तब लोक निंद कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है। फिर से, सो अति कषाय हो, अरे मांगने का भाव हुआ, ये अति कषाय हो गया कह रहे, अति नॉट ओनली। देखो एक पिक्चर था, और उस पिक्चर में ना ऐसा आया था कि एक लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है, और वो लड़के वाले को कहता है कि, लड़के वाले की मर्सिडीज देखता है और उसको कहता है कि साहब ये एकदम साधारण मानुस है। तो वो लड़के वाला कहता है साधारण नहीं, अति साधारण। तो ऐसे यहाँ पर भी बात आ गई, मैंने इतनी बात क्यों कही, कषाय नहीं अति कषाय, समझ में आया। अति कषाय मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि साधारण बात नहीं तुम मांग रहे हो, ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। ठीक है, सो अति कषाय हो तब लोक निंद कार्य
अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है और मांगना लोक निंदे है, उसे भी अंगीकार करके आहार की इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसलिए यह अति लोभ हुआ। अति लोभ क्यों हुआ, इसका समाधान किया, क्योंकि मांगना ये अति कषाय, और अति कषाय ये अपने आप में अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए तो कषाय की जाएगी, नहीं तो अति कषाय क्यों करेगा। समझ में आया। जैसे छोटा बच्चा जिद क्यों करता है, तीव्र कषाय हुआ है अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए। वैसे तुमने भी किया तो तुम में और उसमें क्या फर्क रहा, कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे। तथा तूने कहा, ये इतना एक पैराग्राफ करेंगे और फिर रुकेंगे। मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ। क्या कह रहे हैं, मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ। अब देखो पंडित साहब यहाँ पर पांचों कषाय घटित करके दिखाएंगे। पांच कषाय मतलब पांच पाप, नॉट कषाय, पांच पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। एक आहार की वांछा करने में, आहार मिले ऐसी भावना करने में कह रहे पांच पाप घटित होते हैं, और तुम पांच पाप के त्यागी हुए हो, और तुम पांचों पाप में प्रवृत्ति कर रहे हो, तो कैसे हम माने तुम्हारा मुनि धर्म है। ऐसा पंडित साहब प्रश्न करने वाले। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अपन सब पढ़ते हैं। तथा तूने कहा, मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ, परंतु मुनि धर्म में ऐसी तीव्र कषाय संभव नहीं है। हे भाई, इतना तीव्र कषाय मुनि नहीं होता है। फिर गृहस्थ के कषाय और इसकी कषाय में समानता पाई जाए तो इसको मुनि कौन कहे। ठीक है। तथा किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था। अब आया, अभी बहुत अच्छी बात चली। एक पहले पॉइंट में संक्षेप वृत्ति वाले के लिए उतना ही आंसर बात जरूरी काम था कि मुनि धर्म में तीव्र कषाय नहीं होती, इसलिए मुनि धर्म नहीं हुआ। खत्म, ये जवाब है एक्चुअली। अब ये विस्तार, सामान्य से विस्तार। ओके, सामान्य शास्त्र तो आवाज आ रही क्या सबको। सर को आवाज नहीं आ रही कह रहे हैं। आ रही है आवाज, आ रही है ना, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे, किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था, और इसने उसके घर में जाकर याचना की, वहां उसको संकोच हुआ। पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, ये गया हमको दो, भिक्षा दो। अब बोला, अब क्या कह रहे, सामने वाला एकदम घबरा गया। अब क्या करे, दे या ना दे, दे या ना दे। तो संकोच हुआ, हाँ उसको संकोच हुआ। ऐसे एकदम अहोभाव नहीं हुआ। जैसे देखो, कोई अपने घर आए और उसने कह दिया कि आया, तो हमको जस्ट थोड़ा सा संकोच हो गया। हम क्या मतलब, सामने वाले को फील होता ना कि इसको संकोच हो रहा है मेरी यहाँ की हयाती को लेकर, तो वो क्या करेगा, वाइंड अप करेगा। रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। अब ये क्या हुआ, ये गया, सामने वाले का संकोच हुआ, तो संकोच होने के बाद में इसको अब लेने का भाव होगा क्या, नहीं होना चाहिए। अगर लिया तो क्या हो गया, अति लोलुपी हुआ। एक बार ये तो आप मुनि की तरफ से गया, लेकिन जो सामने वाला श्रावक है उसको संकोच हुआ, मतलब आकुलता हुई कि नहीं, अरे ये कैसा संयोग हुआ, बराबर। तो संकोच एक, और न देने पर लोक निंदे होने का भय हुआ। मैं नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, ये चार लोगों को जाकर बोलेगा ये तो वो आदमी कैसा है रे, उसने तो दिया ही नहीं, हम गए उसके घर गोचरी के लिए और इसने दिया ही नहीं, और कुछ भी नहीं था। तो क्या हो गया, उसको भय हुआ। दो बातें, इसलिए उसे आहार दिया, परंतु उसके अर्थात दातार के अंतरंग प्राण पीड़ित हुए, इसलिए हिंसा का सद्भाव आया। देखो, प्राण पीड़ा, और प्राण पीड़ा अंतरंग प्राण पीड़ा, हमको अंदर से आकुलता हुई, अर्थात ये प्राण पीड़ा हुई, और प्राण पीड़ा अपने आप में हिंसा नामक दोष कहलाती है। समझ में आया।
प्राण व्यपरोपणम हिंसा आया तत्वार सूत्र में सूत्र। तो प्राण का व्यपरोपण करना, प्राणों का हरण करना, वही हिंसा है। और ये देखो कितना लॉजिकल, पूरा तत्वार सूत्र का वो सूत्र यहाँ पर घटित कर रहे हैं पंडित साहब। ओके, इसलिए उसे आहार दिया, परंतु उसके अर्थात दातार के अंतरंग प्राण पीड़ित हुए, हिंसा का सद्भाव आया, हिंसा को गोला लगाओ एक। और हिंसा क्यों हुई? क्योंकि वहां पर दातार को संकोच हुआ एक, और उसको भय भी हुआ लोक निंदा संबंधी दो। तो इसको लेकर उसके प्राण पीड़न हुए, और प्राण पीड़न हुए इसलिए ये हिंसा हुई, पहला पाप पकड़ा गया। ओके, किसके लिए? आहार मांगने के लिए गए उसने। अब आहार के साथ वस्त्र पात्र सब जितना है सब लगा लेना। अब आप एक कहा, अनुवृत्ति से सभी लगा लेना। आगे, यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। क्या कहा फिर से? यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। अगर आप रास्ते से चल रहे थे आहार मुद्रा लेकर, उसने देख लिया, उसने फटाफट आगे आके बोल दिया, प्रभुवर रुकिए, आइए, ऊंचा पद ग्रहण कीजिए, और फिर बात प्रक्षालन किया, और उसने आहार शुद्धि, वचन शुद्धि, भय शुद्ध, मन वचन काय शुद्धि, आहार शुद्ध, जल शुद्ध, ये सब बोल दिया, तो अपने आप उसके अहोभाव, उसके गदगद हो रहा है, उसको ऐसे भाव हो रहे कि आज मेरा परम पुण्य का अक्षय निधि की प्राप्ति मुझे आज मिली है, मुझे ऐसे परम पवित्र व्यक्तित्व का सहयोग मिला है, संयोग हुआ है, मेरा आज का दिन पावन हो गया। और सहज ऐसा ही नहीं हो कि इसका आहार सब तैयार, सब पाटे पर लगा हुआ है, कोई भी चूल्हा चल नहीं रहा है बराबर, और उसी समय में उसको मुनिराज का योग मिला और उसने सहर्ष दिया, तो उसको आनंद हुआ उस देश में। लेकिन यहाँ पर आनंद नहीं हुआ कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, यह तो दबाकर कार्य हुआ। दबाकर मतलब क्या? आप उसके ऊपर जबरदस्ती कर गए, दबाकर कार्य हुआ। तथा अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है, वह पाप रूप है, सो यह असत्य वचन हुआ। बराबर, क्या कहा फिर से? याचना रूप वचन है, वह पाप रूप है, तो यह असत्य वचन हुआ। मतलब कोई पाप, ये याचना नहीं होता है, दीनपना नहीं होता है, और दीनपना आया यही असत्यपना है। ओके, तथा दो बातें हो गई। तीसरा, तथा उसके देने की इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया, संकोच से दिया, इसलिए अदत्त ग्रहण भी हुआ। अदत्तादानम अस्तेयम, तो अस्तेय मतलब चोरी हो गई ना इसकी। अदत्तादान बिना दिए मांग, बिना दिए लेना, ये चोरी। ठीक है, तथा गृहस्थ के घर में, अब बहुत जबरदस्त है तर्क, तथा गृहस्थ के घर में स्त्री जैसी तैसी बैठी थी। कोई, अरे अपने घर में कोई लेटा रहता है, कोई बैठा रहता है, कोई कौन से कपड़े में रहता है, कोई उसका नियम नहीं रहता, क्यों? मालूम नहीं ना कौन आने वाला है। तो क्या कह रहे हैं? तथा गृहस्थ के घर में स्त्री जैसी तैसी। अरे हम भी किसी के घर जाए और उसको उनको मालूम ना हो हम आने वाले हैं, और वे एकदम निश्चिंत होते हैं, चाहे वैसा उनके शरीर अंग भूषा आदि होती है, तो एकदम से अपने को देखकर क्या करते, फटाफट अंदर जाते हैं। ओके, तो उनको भी लाज लज्जा हमको देखकर हुई, तो ये जगत पूज्य ऐसा व्यक्तित्व अपने घर आया, उनको कितनी आकुलता होगी। एक और दूसरी बात,
तुमने इस अवस्था में सामने वाली स्त्री आदि को देख लिया तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में बाधा आई कि नहीं आई? बाधा आई। समझ में आया? देखो फिर से, गृहस्थ के घर में स्त्री जैसी तैसी बैठी थी और यह चला गया, और यह चला गया। देखो अब कैसे, कितना शब्द की रचना भी आप थोड़ा सा देखिए। तो वहां ब्रह्मचर्य की बाढ़ का भंग हुआ, चौथा पाप इस प्रकार कहा गया, भंग हुआ। तथा आहार लेकर कितने काल तक रखा? अब तुमने आहार लाया, आहार लाया, कितने देर के लिए रखा तुमने? आहार आदि के रखने को पात्र आदि के रखे, वह परिग्रह हुआ। मतलब तुम सुबह का खाना शाम को तो खाते हो और उसकी मर्यादा हो नहीं हो, देखते नहीं हो, तो कितने देर रखा? ये अपने आप में परिग्रह हुआ। समझ में आया? जैसे अभी मान लीजिए लड्डू है ना, लड्डू की मर्यादा थोड़ी ज्यादा भी होती है। अब वो तुमने आज के आज नहीं खाया तो क्या वो परिग्रह के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ये परिग्रह होगा। समझ में आया? इस प्रकार 5 महाव्रतों का भंग होने से मुनि धर्म नष्ट होता है। इसलिए मुनि को याचना से आहार लेना युक्त नहीं है। समझ में आया? अब जहां जहां याचना दिखाई देती है, जहां जहां, समझना प्रश्न चिन्ह होना ही चाहिए। आज के काल में होता है, आज के काल में हमको ये मत बताओ, यथार्थ क्या है ये समझना। आज की और कल की बात नहीं करनी है, हमको यथार्थ की बात करनी है। जो वस्तु संगत है, जो न्याय संगत है, जो यथार्थ महावीर की वाणी भाषित होती है, उसकी स्वीकृति में ही परम पुरुषार्थ है, उसकी स्वीकृति में ही सरलता है, उसकी स्वीकृति में ही सहजता है, और उसकी स्वीकृति के आधार पर ही हमारा सम्यक्त्व है। यदि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़े से भी भूल गए, तो हम अपने परमार्थ से चुकेंगे, हम मोक्ष को 3 काल में प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसी बुद्धि सहित। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम स्वयं के ऊपर करुणा धारण करें, स्वयं के प्रति हम उपकार करें और अपने आत्मा के उत्थान का यथावत प्रयास करें। यही मंगल भावना है। आज रुकते हैं, समय भी काफी हुआ है, रुक जाएंगे। इसके आगे हम कल यथावत विषय को बढ़ाएंगे। 156 पर आधा पेज हो गया अपना। रुकते हैं। जिनवाणी निज निधि निज में बताई